अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। पता है, मसलों को हल करने का एक ऐसा तरीका है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है। इसे कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो चले देखते हैं कि ये आखिर है क्या और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये किस तरह काम आ सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मसला सामने आया हो और वो बिल्कुल पहाड़ जैसा लगे, इतना बड़ा, इतना उलझा हुआ कि समझ ही ना आए कि इसको शुरू कहाँ से करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके साथ कभी न कभी ज़रूर होती है। तो इसका राज क्या है? राज ये है कि मसले को सीधा सीधा हल करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उसके बारे में सोचने का तरीका सीखना है। जब सोचने का अंदाज बदलता है ना, तो बड़े से बड़ा मसला भी आसान लगने लगता है। इसको ना एक टूल किट की तरह समझें। जैसे एक मिस्त्री के पास औजार होते हैं, वैसे ही हम इस टूल किट में 4 ज़बरदस्त ज़हनी औजार डालने वाले हैं। ऐसे औजार जो किसी भी मुश्किल को सुलझाने के काम आएंगे। तो हमारा सबसे पहला औजार वो है छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढना। देखिए, कोई भी उलझी हुई चीज़ हो ना, उसको समझने का पहला कदम यही होता है कि उसमें कोई मुमासलत, कोई तरतीब तलाश की जाए। इसे कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी डेटा या मसलों के ढेर में एक जैसी चीज़ें या तरतीब ढूंढना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आसमान में तारों को देखकर कोई शक्ल बना लेते हैं या किसी गाने में उसकी धुन पहचान लेते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मिसाल है, ये देखें। इस टेबल से पता चलता है कि किसी भी स्क्वायर का एरिया यानी रकबा असल में लगातार आने वाले ऑड नंबर्स का टोटल होता है। मिसाल के तौर पर एक 3x3 का स्क्वायर जिसका एरिया 9 होता है, वो बराबर है 1 जमा 3 जमा 5 के। देखा, जैसे ही ये पैटर्न नजर आया, एक मुश्किल कैलकुलेशन फौरन आसान हो गई। तो जब हम पैटर्न्स पहचानने लगते हैं ना, तो उलझी हुई चीज़ें भी आसान लगने लगती हैं। फिर दुनिया बेतरतीब नहीं, बल्कि एक निज़ाम के तहत चलती हुई दिखाई देती है। और यही है हमारे पहले औजार की असल ताकत। अच्छा, तो पैटर्न ढूंढना तो हो गया पहला कदम, लेकिन अक्सर क्या होता है कि इन पैटर्न्स के साथ बहुत सारी गैर ज़रूरी तफसीलात भी होती हैं, और यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करना। इस चीज़ को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये एक फ़न है, गैर ज़रूरी तफसीलात को साइड पे करके सिर्फ अहम और ज़रूरी चीज़ों को सामने लाने का, यानी चीज़ों को आसान बनाना और सिर्फ उस बात पर फोकस करना जो वाकई मायने रखती है। चलें, एक आम सी मिसाल लेते हैं, चाय बनाने की। जब कोई चाय बनाने का तरीका बताता है, तो वो क्या कहता है? यही ना कि पानी उबालो, पत्ती डालो, थोड़ी देर दम दो और कप में निकाल लो। कोई ये नहीं बताता कि केटल किस कंपनी का है, पानी कहाँ से आया या कप का डिज़ाइन कैसा है। क्यों? क्योंकि ये तफसीलात ज़रूरी नहीं हैं, और यही तो एब्स्ट्रैक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्शन से क्या होता है? हम छोटी छोटी तफसीलात में उलझने के बजाय पूरी तस्वीर देख पाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शोर में से असल आवाज़ को पहचान लेना। ठीक है, तो अब तक हमने पैटर्न्स देख लिए और गैर ज़रूरी चीज़ें हटा दी। अब मसले की एक साफ और सुथरी तस्वीर हमारे सामने है। तो अब क्या? अब वक्त है एक एक्शन प्लान बनाने का, और यहाँ आता है हमारा तीसरा टूल। इस एक्शन प्लान को कहते हैं एल्गोरिथम। ये लफ्ज़ सुन के घबराना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हिदायत का एक ऐसा सिलसिला जिस पर स्टेप बाय स्टेप अमल करके किसी मसले को हल किया जा सकता है। बिल्कुल एक खाना पकाने की रेसिपी की तरह जिसे हर कोई समझ सकता है। और ये मिसाल तो बिल्कुल परफेक्ट है, केक बनाने की रेसिपी। ज़रा सोचिए, जैसे एक अच्छी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताती है कि एक बेहतरीन केक कैसे बनाएं, बिल्कुल उसी तरह एक अच्छा एल्गोरिदम किसी भी मसले के हल तक ले जाता है। इस केक एल्गोरिदम के स्टेप्स कितने साफ हैं। पहले अवन गरम करें, फिर सारे इंग्रेडिएंट्स जमा करें, उन्हें मिक्स करें, बैटर को डालें, बेक करें और बस मज़े से खाएं। हर स्टेप वाज़ेह है, एक तरतीब में है और एक ख़ास मकसद की तरफ ले जा रहा है। यही तो एक अच्छे एल्गोरिदम की खूबी है। तो अब हमारे पास एक प्लान है, एक पूरा एल्गोरिदम। लेकिन इसे असल दुनिया में आजमाने से पहले क्या ये बेहतर नहीं कि हम इसको टेस्ट कर लें, देख लें कि ये काम करता भी है या नहीं? बिल्कुल, और इसी काम के लिए है हमारी टूल किट का चौथा और आखिरी औजार। इसे कहते हैं सिम्युलेशन।
اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کمپیوٹر پر ایک ماڈل بناتے ہیں جو اصل دنیا کے کسی سسٹم کی نقل کرتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ چیز کام کیسے کرتی ہے۔ یہ بالکل اپنے آئیڈیاز اور الگوریدمز کے لیے ایک ڈیجیٹل پلے گراؤنڈ بنانے جیسا ہے جہاں ہم انہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سیمولیشن استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس سے ہم اپنے الگوریتھم کو الگ الگ ڈیٹا دے کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات، ہم اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا والی صورتحال کو چیک کر سکتے ہیں، بالکل محفوظ طریقے سے، بغیر کسی اصلی نقصان کے خطرے کے۔ اور اس کے فائدے بالکل سامنے ہیں۔ اصل دنیا میں تجربات کرنے کے مقابلے میں سیمولیشنز سستی پڑتی ہیں، بہت زیادہ محفوظ ہیں اور انہیں جتنی بار چاہیں دہرایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے نتائج پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ جو موسم کا حال بتاتے ہیں وہ موسم کی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے سیمولیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ شہروں کے پلانرز بہتر سڑکیں اور ٹریفک لائٹس بنانے کے لیے ٹریفک فلو کو سیمولیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی طاقتور ٹول ہے جس کے اثرات ہماری زندگی پر روز پڑتے ہیں۔ تو یہ لیجئے، اب آپ کے پاس ہے ایک پوری پرابلم سالونگ ٹول کٹ۔ ہم نے 4 ایسے زبردست ٹولز اکٹھے کیے ہیں جو کسی بھی مشکل سے نمٹنے کا انداز ہی بدل سکتے ہیں۔ تو چلیں جلدی سے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، پیٹرن ریکگنیشن، ایک جیسی چیزیں ڈھونڈنا۔ نمبر 2، ایبسٹریکشن، صرف ضروری چیزوں پر فوکس کرنا۔ نمبر 3، الگوریدمز، اسٹیپ بائی اسٹیپ پلان بنانا۔ اور نمبر 4، سیمولیشن، اس پلان کو محفوظ طریقے سے ٹیسٹ کرنا۔ یہ چاروں مل کر ایک بہت ہی زبردست فریم ورک بناتے ہیں۔ تو اب جب یہ اوزار آپ کے پاس ہیں، سب سے پہلا مسئلہ کون سا ہے جسے آپ اس ٹول کٹ سے حل کرنا چاہیں گے؟ Join us and register now for online transformation.